अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सबके सब खैरियत से हैं। अच्छा बच्चे, ये क्वेश्चन परसेंटेज के क्वेश्चंस हैं जो हम आज सॉल्व कर रहे हैं। तो चले आइए परसेंटेज स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, अ बैट्समैन स्कोर्स 110 रन्स व्हिच इंक्लूड्स 3 बाउंड्रीज एंड 8 सिक्सेस। व्हाट परसेंटेज ऑफ हिज टोटल स्कोर डिड ही मेक बाय रनिंग बिटवीन दी विकेट्स। अच्छा भाई, अब देखो यार, एक बैट्समैन है जिसने क्या किया है, 110 रन बनाए हैं, जिसमें से उसने क्या किया है, 3 चौके मारे थे और 8 छक्के मारे थे। और जाहिर बात है सिंगल डबल से भी लिया होगा। अब वो बोल रहा है कि जितने उसने सिंगल डबल के स्कोर्स लिए थे ना, वो बताओ उसकी परसेंटेज क्या है। टोटल स्कोर्स को जो उसने रन बनाए वो 110 है। अच्छा, अब जो उसने बाउंड्रीज लगाई होंगी, तो जाहिर बात है उसने 12 रन तो बाउंड्रीज से बनाए और छक्के के लिए 8 छक्के लगाए, तो उसने इसका मतलब ये कि 48 रन उसने छक्कों से लगाए। और ये टोटल स्कोर्स कितना हो गया उसका, 60। तो ये हो गया, यानी 110 में से 60 तो उसने क्या किया है, छक्के और चौकों से लगाया है। इसका मतलब 110 में से अगर 60 माइनस करेंगे, तो जो 50 रन उसने बनाए ना, वो 50 रन उसने बनाए हैं सिंगल डबल लेके। अब उसने यही उसने कहा है कि क्या परसेंटेज है, वो परसेंटेज बताओ जिसमें इसने सिंगल डबल रन्स बनाए हैं। तो हम क्या करेंगे, 50 रन उसने बनाए हैं, डिवाइड करेंगे टोटल रन से और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, और फिर परसेंटेज रख देंगे। यानी ये परसेंटेज निकालने का फार्मूला हो गया। ये मैं कैंसिल कर दूंगा आपके पास। ओके, नाउ अब हमारे पास क्या होगा, 5 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 500 डिवाइडेड बाय 11 परसेंटेज। अब 500 को हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 11 से। अब 11 के पास 4 टाइम्स तो होते हैं 44, 5 टाइम्स 55 होता है, तो बचेगा 6। क्योंकि 44 जाएंगे 50 से तो 6 बच जाएगा, 6 जीरो। और ऑब्वियसली अब की बार में लूंगा 5, तो ये हो जाएगा हमारे पास 55, 60, 55। यानी अब आपके पास बचेगा 5। और अगर मैं इसको ऐसे ही लिखूं फ्रैक्शन में, क्योंकि अब आपके पास पॉइंट आ जाएगा और उसमें फ्रैक्शन में आंसर रखा हुआ है, तो कैसे रखेंगे इसको, 45 ये ऐसे ही आएगा, रिमाइंडर आएगा यहाँ पर, और फिर 11 और परसेंटेज जो था वो वैसे ही रखेंगे। तो आंसर आ जाएगा 45, 500, मतलब 20 का करेक्ट ऑप्शन है। उम्मीद करता हूँ बच्चों बच्चे ये आपको बात समझ आ गई होगी। चले जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दिस इज आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। कहता है, टू स्टूडेंट्स अपेयर्स एट एग्जामिनेशन। दो स्टूडेंट्स क्या हैं, एग्जामिनेशन में अपेयर हुए हैं। वन ऑफ देम स्कोर्स 9, वन ऑफ देम scores secure 9 marks more than the other and has, यानी जो एक के स्कोर है, अगर एक ने फर्स्ट पर्सन ने, अगर मैं फर्स्ट पर्सन की बात करूं, अगर उसने एक्स स्कोर किए होंगे, तो जो सेकंड पर्सन है उसने एग्जैक्टली उससे 9 स्कोर ज्यादा किए हैं। वन ऑफ देम स्कोर 9 मार्क्स मोर देन द अदर एंड हैज more than the other and his marks was 56% of। और यानी ये जो इस बंदे के मार्क्स हैं, his marks यानी x plus 9 was, यहाँ पर वो इक्वल टू के लिए सिंबल यूज होगा, was the sum of their marks was the sum of their marks। अब 56% सम मतलब इन दोनों का जमा, x+9। एक बार फिर मैं प्रॉब्लम पढ़ लेता हूँ आपके पास। अब इसने कहा ऑक्टेन, अब इन दोनों के स्कोर्स बताने हैं मैंने, तो एक बार फिर प्रॉब्लम पढ़ लेता हूँ। टू स्टूडेंट्स अपेयर इन एग्जाम, दो स्टूडेंट अपेयर हुए। वन ऑफ देम स्कोर 9 मार्क्स मोर देन द अदर, यानी अगर एक ने एक्स लिए तो दूसरे x+9। अब ये जो x+9 अदर एंड हैज, यानी इसी बंदे की बात हो रही है जिसने 9 मार्क्स ज्यादा लिए। और इस बंदे के मार्क्स की क्या कह रहे हैं, इस बंदे का मार्क्स वाज 56% ऑफ द सम ऑफ देयर आर।
56% ऑफ मतलब मल्टीप्लाई सम ऑफ देयर मार्क्स। तो ये मेरे पास इक्वेशन डेवलप हो गई। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। x प्लस 9 ये हो जाएगा 56 अपॉन 100, परसेंटेज 100 में कन्वर्ट हो गई, और ये हो जाएगा 2x प्लस 9। चलें जी, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। टेबल लग जाएगा आपके पास, 2 का टेबल लगा लीजिए। तो ये जाएगा 2, 8, 50, अगेन 2 का टेबल लगा लीजिए, 25, 14, यानी 25, 14, 25 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 25x, और अगर 25 9 से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास 25 मल्टीप्लाई बाय 9 ये हो जाएगा 225, और यहाँ पर आपके पास 14 है, जो सिंप्लीफाई करते करते हमारे पास 25 और ये 14 है, तो 14 2 से मल्टीप्लाई होगा 28x, और अब 14 9 से मल्टीप्लाई होगा 14 मल्टीप्लाई बाय 9 ये हो जाएगा हमारे पास 126। अब हम क्या करेंगे, 25 को इधर ले आएंगे, और यानी 225 से माइनस करेंगे 126, और 25 वहां माइनस हो जाएगा, तो 28x माइनस के 25x, तो हमारे पास कितना बच जाएगा, 225 माइनस 126 ये हो जाएगा 99, और यहाँ बचेगा हमारे पास 3x। कैंसिल आउट करेंगे तो x का आंसर आ जाएगा 33। यानी पहले बंदे के स्कोर्स कितने थे, 33। अगर पहले के 33 थे तो दूसरे वाले के जाहिर बात है उससे 9 ज्यादा होंगे, तो 42, यानी सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। उम्मीद करता हूँ बच्ची ये वाली बात समझ आ गई होगी। चले जी, थर्ड में चलते हैं। ओके, अ फ्रूट अ फ्रूट सेलर हैड सम एप्पल। अ फ्रूट सेलर के पास कुछ एप्पल है। चलो हम कह देते हैं लेट एक्स बी नंबर ऑफ एप्पल्स। he sell 40% of apple and still has, अब उसने कितने सेल कर दिए, 40% ऑफ एप्पल एंड स्टिल हैव 420 एप्पल्स। यानी अगर उसने 40% ऑफ एप्पल सेल कर दिए तो ऑब्वियसली उसके पास 60% एप्पल है, और 60% एप्पल टोटल कितने हैं, वो 420 है। यानी मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 60% ऑफ एक्स। एक्स मतलब टोटल नंबर ऑफ जो आपके पास, इसके पास टोटल एप्पल्स थे, तो 60% ऑफ एक्स, ये टोटल एप्पल वो कितने हैं, 420 के। अब मैंने 60 क्यों लिखा है, क्योंकि 40 उसने बेच दिए थे, और जो बचे थे वो 60% थे, और वो नंबर्स में 420 है। अब मैं इसको सिंप्लीफाई कर लूंगा, और एक्स फाइंड करना, एक्स मतलब टोटल एप्पल्स हैं, तो वो मुझे मिल जाएंगे। कैसे सिंप्लीफाई करूंगा, पहले ऐसे रखूंगा, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई के में कन्वर्ट हो जाएगा 420, एक जीरो से जीरो काट दीजिए, ये 5 दफा, ये 3 दफा, 3 दफा, और अगर मैं चाहूं तो ये 1 टाइम्स, और 140, और x बराबर हो जाएगा 140, ये 5 क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऊपर आ जाएगा, तो जनाब 145 से मल्टीप्लाई हो जाएगा आपके पास, तो आंसर आ रहा है 700। तो उसके पास टोटल एप्पल्स कितने थे, 700 थे। उम्मीद करता हूँ बच्ची ये वाली बात समझ आ गई होगी। चलें जी, नेक्स्ट मूव कर जाते हैं। व्हाट परसेंटेज ऑफ अ नंबर, अच्छा, ऑब्वियसली बच्चा आप आज मेरे साथ मौजूद नहीं हो, फिर भी मैं आपके लिए रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, ताकि आप इस वीडियो को देख के आज का लेक्चर जो मिस हुआ है वो मिस ना हो आपका, और आप आज का लेक्चर भी आपका कंप्लीट हो जाए। सो चले आगे चलते हैं। व्हाट परसेंटेज ऑफ अ नंबर फ्रॉम 1 to 70 हैव 1 और 9 इन अ यूनिट डिजिट। अच्छा, यूनिट डिजिट यानी 1 और 9 उसके पास यूनिट डिजिट होगा, तो वो नंबर्स कौन से होंगे, जो यूनिट डिजिट 1 होगा, एक होगा 1, फिर हमारे पास 9 हो सकता है, फिर हमारे पास 11, देखें इसमें भी यूनिट डिजिट 1 है, फिर हमारे पास 19 हो सकता है, फिर हमारे पास 21 हो सकता है, 29 हो सकता है, 31, 39, 41,
49, 51, 51, 59, 61 एंड 69। तो कितने नंबर है हमारे पास? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, टोटल 14 नंबर हैं। और टोटल नंबर हमारे पास कितने हैं? 70 हैं। मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि टोटल नंबर 70 है और हमारे पास ऐसे नंबर आएंगे। चले जी, ये कैंसिल आउट कर लिया। 7 1 टाइम्स, 7 2 टाइम्स। 2 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे, अच्छा ये परसेंटेज में लिखना भूल गया क्योंकि परसेंटेज में कन्वर्ट कर रहा हूँ। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से तो आंसर आएगा 20%। तो इसने 20%, 20 लिखा है, 20% आपका आंसर आएगा। उम्मीद करता हूँ बच्ची ये वाली बात भी आपको समझ आ गई होगी। चलिए जी, नेक्स्ट मूव कर लेते हैं। If A is equal to X% of Y and B is equal to Y% of X, then which of the following is true? चले पहले बनाते हैं इसको। A हमारे पास X% मतलब डिवाइड में 100, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई Y, और दूसरा कह रहा है B is Y% मतलब 100 मल्टीप्लाई बाय X। तो जनाब अगर आप नोटिस करें यहाँ से एक्स वाई 100 क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 100 ए इज इक्वल टू एक्स वाई, और अगर यहाँ करूंगा यहाँ भी 100 बी इज इक्वल टू एक्स वाई। दोनों एक्स वाई की वैल्यू तो दोनों बराबर हो सकती हैं। इसका मतलब 100 ए इज इक्वल टू 100 बी। 100 से 100 कैंसिल। यहाँ तो इंटरेस्टिंग चीज ये पता चल रही है ए और बी आपस में क्या है? बराबर। तो पहला ऑप्शन है ए स्मॉलर देन बी। नो जी, ना जी, हम डिटरमाइन नहीं कर सकते। मैं रिलेशन डिटरमाइन कर सकता, मैं आइडिया आ रहा है। एक्स इज स्मॉलर देन वाई देन ए इज ग्रेटर देन बी। नहीं भाई, ये भी नहीं है। नन ऑफ दीज पे जाना पड़ेगा रीजन, क्योंकि ए और बी आपस में क्या आया है? बराबर आया। तो ये रिलेशन यहाँ दिया हुआ नहीं, तो नन ऑफ दीज में मुझे जाना पड़ेगा। अच्छा जी, नेक्स्ट मूव कर जाता हूँ। ओके जी, नेक्स्ट। अच्छा जी, अब कहता है इफ 20% ऑफ ए इज बी, 20% मतलब 100 डिवाइड में, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, ए इज बी। अब कह रहा है B% ऑफ 20 कितना होगा? तो भाई ये बी की वैल्यू तो मेरे पास आ गई है। अब ये बी की वैल्यू B% ऑफ 20 बोल रहा है। B% ऑफ 20 तो मैं क्या करूंगा? B% मतलब 100 मल्टीप्लाई बाय 20, ये मुझे बताना है। इस सेम एस किसके होगा? तो चले, ये इन टर्म ऑफ ए चाहिए तो मैं बी की वैल्यू पुट करूंगी। देखें सबकी वैल्यू इन टर्म ऑफ ए है, तो ये बी की वैल्यू पुट कर देता हूं मैं। बी किसके बराबर है? 20 ए अपॉन 100। और नीचे मजे की बात, यहाँ पर भी एक 100 मौजूद है, तो ये इसी से मल्टीप्लाई कर जाएगा। मल्टीप्लाई बाय 20। अच्छा भाई, अगर मैं चाहूं तो ये कैंसिल कर सकता हूँ। एक जीरो से एक जीरो, और इस जीरो से ये जीरो भी कैंसिल कर सकता हूँ। ठीक है। अब रिमेनिंग क्या बच रहा है मेरे पास? यहाँ 1, उसकी कोई अहमियत नहीं है। 2 2 जा 4 बचा ए, और डिवाइड में 100, जिसको मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ परसेंटेज में। तो मैं कह सकता हूँ 4%, यानी मैं कह सकता हूँ ये परसेंटेज 4% ऑफ ए, यानी ए आपका करेक्ट ऑप्शन है। उम्मीद करता हूँ बच्ची आपको बात समझ आ गई होगी। चले जी, नेक्स्ट मूव करता हूँ। ओके, इंटरेस्टिंग। 7th वाला आपके पास है। इन अ सर्टेन स्कूल, किसी एक स्कूल में 20% ऑफ अ स्टूडेंट आर बिलो 8 years ऑफ एज। यार एक स्कूल में स्टूडेंट्स हैं आपके पास, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनकी एजेस हैं, तो 20% आपके पास ये स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, ये स्टूडेंट्स हैं। अब ये जो स्टूडेंट्स हैं, 20% जो स्टूडेंट्स हैं, उनकी जो एज है वो 8 साल से कम है। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स
above 8 year age, above 8 year of age is 2/3 of the number of students of 8 year of age, which is, अच्छा भाई, अब 8 year एज वाले जो पर्सन दिए हैं वो एग्जैक्टली कितने हैं? 48। अब ये कह रहा है द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अबव 8 year of age is 2/3 ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑफ 8 year of age। यानी अगर मुझे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अबव 8 years एज करना है, अबव 8 year एज करना है, तो मुझे क्या करना होगा? 2/3 निकालना होगा 8 year एज वाले स्टूडेंट्स की, यानी वो है 48। तो मैं टेबल लगाऊंगा, 1 एंड 1 जाएंगे तो ये 6 हो जाएगा। यानी 32 स्टूडेंट्स जो हैं वो आपके पास अबव 8 year एज है, और 48 स्टूडेंट्स जो हैं वो आपके पास क्या है? 8 years एज है। अब वो हमसे क्या पूछ रहा है? व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द स्कूल। अच्छा, अब तरीका बहुत आसान है। 32 प्लस 48, 48 32, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर लेता हूं तो ये आपके पास आ जाएगा 4 और 8। अब 48 स्टूडेंट्स जो हैं वो आपके पास 8 year, 8 year और 8 year से ज्यादा वाले स्टूडेंट्स हैं, जो बेसिकली 80% होगा, क्योंकि 20% जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या हैं? आपके पास 8 year से कम वाले हैं। तो अगर मैं कहूं लेट एक्स बी द टोटल नंबर, यानी अगर मैं कहूं लेट एक्स बी द टोटल number of students in school, तो मैं कहूंगा 80% ऑफ एक्स। जो 80% ऑफ एक्स यानी टोटल स्टूडेंट्स के 80% जो है ना, वो कितने स्टूडेंट हैं? 84 हैं। और मुझे ये एक्स फाइंड करना है, तो मैं क्या करूंगा? मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा। 80 divided by 100 multiply by x is equal to 84। ओके जी, एक जीरो से मैं जीरो कैंसिल कर सकता हूँ। अब मैं इसको कह सकता हूँ 4 दफा और इसको कह सकता हूँ 5 दफा। और अगर मैं चाहूँ तो ये एक दफा और इसको भी कैंसिल कर सकता हूँ। ये हो जाएगा 2 1। तो ये सब कुछ कैंसिल, यहाँ बचा x आपके पास। x किसके बराबर हो जाएगा? 21, क्योंकि यहाँ पर पूरा कैंसिल आउट हो गया, ये भी पूरा कैंसिल आउट हो गया। सो x की वैल्यू 21। मैंने कैंसिलेशन किए, देख लूं एक बार तो अब फिर। 80%, ये जीरो से जीरो कैंसिल किया था। 5, अच्छा ये 5 बच गया है, 5 बच गया है, क्योंकि नीचे 5 किसी चीज से भी कैंसिल नहीं होता, ये मैंने ऊपर किया। ओके, फिर इसका मतलब 5 को क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे। सो ये हो जाएगा 5 और 10, 105 यहाँ से आंसर। अब इसका मतलब मैंने कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं छोटी सी मिस्टेक की है। चलें, कोई बात नहीं है, मैं इसका सोल्यूशन शेयर कर लेता हूँ। आइडिया डिफरेंट नहीं होगा, आइडिया बिल्कुल सेम होगा। तो मैं यहाँ पर, और वो आपसे शेयर भी करना था, इसके सोल्यूशन भी मौजूद हैं जो मैंने आपको दिया है। अच्छी बात है, यहाँ से एक आइडिया भी आ जाएगा कि सोल्यूशन कैसे दिए हैं और उसको समझना कितना है। देखें, वही चीज है 80% ऑफ एक्स, तो 48 प्लस, ये वही कैलकुलेशन है सारी की सारी जो मैंने की थी, पर मैंने ऑब्वियसली, अच्छा 80 आंसर आ रहा था इसका मतलब 48, ये मैंने सही सही निकाला नहीं। यानी ये भी आपके पास एडिशन में 80 होगा, 48 तो सही निकाला था। 2/3, अब कैंसिलेशन अगर करूंगा तो ये आएगा 1 टाइम्स, और नो, ये 6 दफा ही होगा। फिर 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 32। ओके, यानी ये हो जाएगा 32 और ये हो जाएगा 48, तो ये हो जाएगा 10। अच्छा, मैंने वो 84 लिख दिया था, वो 80 था एक्चुअली। तो ये हो जाएगा आपके पास फिर 80 ही हो जाएगा। तो ये फिर 80 से 80 कैंसिल हो गया, एक्स वहां, तो ये 100 हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ बच्ची आपको बात समझ आ गई होगी, उस मिस्टेक के बाद भी फिर भी आपको बात समझ आ गई होगी।
और मुझे आपसे ये भी शेयर करना था कि इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन मौजूद हैं, आप चाहें तो वो सॉल्यूशन भी वेरीफाई कर सकते हैं। सो दिस इज नॉट अ डिफिकल्ट टास्क। अच्छा जी, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन कर लेते हैं बच्ची, फिर उसके बाद जो क्वेश्चन है बाकी आप खुद से ट्राई करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी सॉल्यूशन है मौजूद है, ये लिंक मैं आपसे शेयर कर लूंगा, तो आप बाकी क्वेश्चन खुद से ट्राई कीजिएगा। अच्छा, टू नंबर्स ए एंड बी आर सच दैट द सम ऑफ, अब दो नंबर्स हैं आपके पास ए और बी, सच दैट द सम ऑफ 5% ऑफ ए, 5% ऑफ ए यानी ए मल्टीप्लाई, सम मतलब प्लस, एंड 4%, 4% ऑफ मतलब मल्टीप्लाई बी, इज मतलब इक्वल टू होगा टू थर्ड, टू थर्ड ऑफ द सम, ऑफ द सम ऑफ मतलब मल्टीप्लाई होगी ऑफ द सम 6%, 6% मतलब दिस वन, 6% ऑफ ए प्लस क्योंकि सम है, और 8% ऑफ बी। अच्छा जी, नाउ नेक्स्ट हमारे पास यहाँ 100 एलसीएम है, 100 ले लिया, तो ये आएगा हमारे पास 5a प्लस 4b, और जनाब टू थर्ड वैसे ही इसका भी एलसीएम 100 आएगा, 6a प्लस 8b। अच्छा, इसने क्या कहा है हमें, फाइंड द रेशो ए रेशो बी फाइंड करना, चले वो करने की कोशिश करते हैं। पहले 100 से 100 की जान छुड़ाते हैं, 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 15a प्लस 12b, इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 12a प्लस 16b। अब ए को ए के पास, इसको इधर ले आते हैं, इसको उधर, तो 12 करेंगे तो ये 3a हो जाएगा, और ये उधर जाएगा तो ये 4b हो जाएगा। ए के नीचे b चाहिए, तो b को नीचे ले आते हैं, a अपॉन b, यानी कंपैरिजन कर रहा हूँ, 4 वैसे ही रहेगा, 3 ये, तो फिर इसका मतलब a रेशो b आपके पास है 4 रेशो 3 के, 4 रेशो 3 के, 4 रेशो 3, इसका मतलब डी आपका करेक्ट ऑप्शन है। अब लिंक आपसे शेयर किया हुआ है बच्चा, आप लिंक से फर्दर क्वेश्चन कर सकते हैं, आपने कंप्लीट करने हैं, मेरे ख्याल में शायद ये एक और थर्ड भी है। और टोटल क्वेश्चंस कितने हैं, टोटल क्वेश्चंस हैं आपके पास 15, तो मैं उम्मीद करता हूँ 15 क्वेश्चंस आप खुद सब कर लेंगे, क्योंकि आंसर्स भी मौजूद है, तो आपको डिफिकल्टी नहीं होगी। यहीं तक रख लेते हैं बच्ची, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।